जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तो जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेसिकली श्वसन तंत्र से संबंधित है ना। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो निमोनिया बीमारी होती है, जो अस्थमा होता है, जो टीबी होता है, वो किन कारणों से होता है। और मैं आज आपका ये डाउट भी दूर करने वाला हूँ मेरे भाई, जो आपके मन में जो ख्याल है ना पहले से ही कि हम ऑक्सीजन के सहारे जिंदा है या हम ऑक्सीजन गैस को ही ग्रहण कर रहे हैं, तो सारे के सारे डाउट आपको अगर जानने हो तो वीडियो को फुल देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपके समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए वीडियो को थोड़ा सा जो है शॉर्ट कर लेकर के चलने वाला हूं, है ना। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा श्वसन तंत्र का, तो पहले हम आपको बता दें सर, हम आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पर बता दें कि जो श्वसन तंत्र होता है, तो बेसिकली श्वसन तंत्र क्या होता है। देखिए, अंगों का वह समूह जो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो चाहे वो कुछ भी अंग हो, चाहे वो कुछ भी अंग हो मेरे लाल, वो सारे के सारे श्वसन तंत्र है जो सांस लेने की प्रक्रिया में योगदान अपना दे रहे हो, चाहे कोई भी जीवधारी हो, है ना। श्वसन, अब ये श्वसन होता क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी क्रिया जिसमें जीव वायु की ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा CO2 गैस को बाहर निकालते हैं, श्वसन कहलाता है। ठीक है, आपने कहा सर कैसे? क्या ऑक्सीजन ही गैस लेना जरूरी है क्या? मेरे लाल, अगर हम बात करें जीवधारियों की तो ऑक्सीजन ही जरूरी है, और अगर हम बात करें पेड़ पौधा की तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा मैटर। हालांकि मैं ये वीडियो लेक्चर जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र के बेस पर बना रहा हूँ। आपका अगर दूसरा जो टारगेट है वो है कोशिकीय श्वसन को लेकर के या पादप श्वसन को लेकर के, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, वहां से देख सकते हो। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, इसका फुल लेक्चर वीडियो भी जो है लगभग 1 घंटे के आसपास का लाइव स्ट्रीम में लिया हुआ हूं। तो वहां पर जो है इसके कुछ PDF थे, तो वही मैं आपको यहां पर ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके, बिल्कुल भी आपका टाइम खराब ना हो। तो श्वसन तो एक ऐसी क्रिया है जिसमें जीव वायु की ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन में बेसिकली होगा क्या, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जो है ऑक्सीजन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आपको पता भी होगा ऑक्सीजन क्रिया क्या है, एक ऑक्सीजन क्रिया है। मतलब किसी भी पदार्थ के लिए अगर हमें ईंधन चाहिए होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जलेगी, ये बात आप भी जानते होंगे। तो बच्चों इसी वजह से हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर दिया तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, पानी मिला और 686 किलो कैलोरी जो है उष्मा मिली। मतलब जब तक हम सांस लेंगे जब तक शरीर जो है वो गर्म रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा मेरे भाई नोट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन बेस पर, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। श्वसन एक ऑक्सीजन क्रिया होती है। मैंने कहा यार श्वसन में जब ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो सिंपल सी बात है यार, ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ही क्रिया होगी क्या। श्वसन क्रिया का नियंत्रण मेडुला ओब्लोगेंटा द्वारा होता है। ये दिमाग का ही एक हिस्सा होता है मेडुला ओब्लोगेंटा। तो शरीर के अंदर जितनी भी इस तरह की रिएक्शन चल रही है यार, खाना पच रहा है ना, या दिमाग में कुछ भी इस तरह की चीज चल रही है। मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूं लेकिन सांस भी ले रहा हूं, अब मैं सांस लूंगा या पढ़ूंगा, एक ही काम करूंगा अगर दिमाग से कनेक्टिविटी है। लेकिन नहीं, मैं दोनों काम कर सकता हूं क्योंकि मेडुला ओब्लोगेंटा है ना साइड में इस चीज को देखने के लिए। तो मेडुला ओब्लोगेंटा जो है इन चीजों का ध्यान ऑटोमेटिकली रख रहा है। यह एक अपापचयी क्रिया है, मतलब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कंपटीशन के बेस पर जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं कि जो श्वसन क्रिया होती है वो किस तरह की क्रिया होती है। तो मेटाबॉलिज्म आपको ध्यान रखना है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर गर्म रहता है, ये भी बात आपको समझनी चाहिए सर। सांस लेने के दौरान जो है शरीर कैसा रहेगा सर, गर्म रहेगा। स्क्रीनशॉट लो, हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं श्वासोच्छ्वास, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं।
क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है। श्वासोच्छ्वास, सांस को बाहर निकालना और सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है, निःश्वसन और एक निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होगा? जब सांस को अंदर लेंगे तो निःश्वसन, और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो निःश्वसन। ठीक है बच्चों, तो ये देखो निःश्वसन, एक निःश्वसन, इसकी अंग्रेजी में भी मैं ये लिख दिया हूं। क्यों? क्योंकि आपको जो है निःश्वसन और निःश्वसन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसको इंग्लिश में आप लोग समझ लेना। ठीक है। सांस बाहर निकालना, ठीक है, सांस को बाहर निकालना क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है क्या? मैंने कहा इंस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? सांस को अंदर लेना। तो यहाँ पे क्या करना है? सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, अंदर लेना। और यहाँ क्या होगा? सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना, ये सही है। ठीक है। सांस को बाहर निकालना। ठीक है, समझ में इतनी बात? सांस को बाहर निकालना निःश्वसन, सांस को अंदर लेना क्या होगा? निःश्वसन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, छोड़ दो बाहर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसके बाद बात करते हैं सर, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, मनुष्य का श्वसन तंत्र। नासा छिद्र, ग्रसनी, श्वसन यंत्र, श्वास नली, श्वसनीय, ब्रोंक्युलेस, वायुकोष्ठ या एल्वोलाई, और फिर ब्लड, या फिर आप सेल्स की भी यहाँ पर लिख सकते थे, कोशिकाएं भी आप ले सकते थे। तो एक डायग्राम छोटा सा आपके सामने है, नासा छिद्र। पहले बात कर लेते हैं किसकी, कि हमारे नाक के अंदर जो है कि कौन कौन सी गैस जा रही है? सांस के साथ ऑक्सीजन जा रही है, कितनी? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, कितनी? 0.03% जा रही है। नाइट्रोजन कितनी जा रही है? 78% जा रही है नाइट्रोजन। अब यूज मतलब सांस के बाद निकला क्या क्या? नाक के अंदर से क्या क्या निकला? ऑक्सीजन निकली 17%। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर ऑक्सीजन ही ज्यादा बाहर आ रही है, ज्यादा जा भी रही है ऑक्सीजन। यार ये जितनी भी ऑक्सीजन होती है ना हमारी सांस के अंदर जो जाए, मतलब सांस के साथ जो ऑक्सीजन जाएगा वो सारा का सारा यहाँ पर जो है खर्च नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका केवल 4% ही खर्च होगा, बाकी 17% इसका बाहर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो 21 में से 17% तो वापस ही आ गया। ठीक है, और ये मैं लगभग वैल्यू लिया हुआ हूँ, कभी आप लोग थोड़ा सा बहम करके बैठ जाओ तो ये लगभग में ही जो है ले रखा है। और ये जो CO2 गैस है वापस से कितनी आ रही? 4%, मतलब 4% CO2 है, आने वाले की बात कर रही। और नाइट्रोजन कितनी है? जितनी गई थी, गई कितनी? 78%, और आई कितनी? 78%। तो मतलब नाइट्रोजन का नहीं यूज हुआ। ये ध्यान रखना आप लोग। हम कौन सी गैस लेते हैं? हम सारे गैस लेते हैं जो भी है, पहला क्वेश्चन। और अगर आपसे कोई पूछता है कि हम किस गैस के कारण जो है ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, तो ऑक्सीजन के कारण करते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है जी, नासा छिद्र। अब इसके बाद कर लेते हैं सिस्टम की, नासा छिद्र। अब नासा छिद्र क्या होता है? नेजल कैविटी जिसको हम कहते हैं, नेजल कैविटी। तो एक नाक होती है, नाक के पीछे का जो भाग होता है नासा कपाट होता है, जहाँ से ऑल्फैक्टरी लोब होता है। ऑल्फैक्टरी लोब होता है जिसके अंदर से म्यूकस, चिपचिपा सा पदार्थ जो है निकलता है, म्यूकस जिसको हम कहते हैं, म्यूकस। ठीक है बच्चों, अब ये म्यूकस क्या करेगा सर? ये म्यूकस जो है चिपचिपा पदार्थ निकालता है ना। और जब जुकाम वगैरह हो जाता है तो बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है स्रावित होने लगता है। इसके अन्य नाम भी है, आप लोग जानते होंगे इसके अन्य नाम भी। ठीक है जी, तो म्यूकस पदार्थ नाक के अंदर से चिपचिपा सा निकलता है। जब कोई भी हम खाने पीने की चीज़ देखते हैं तो उसमें एक गंध आती है, अच्छी गंध हो या बुरी गंध हो, तो कोई सी भी गंध हो, तो ये इसी के द्वारा जो है पता लगती है। क्योंकि म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है कब? जब हमें जुकाम हो जाता है। तो जुकाम होने के दौरान में हमें गंध आती ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये यही रीजन होता है इसका। चलिए इसके बाद बात करते हैं ग्रसनी। अब ग्रसनी क्या चीज़ है? ये ग्रसनी जो है फेरिंक्स वाला जो भाग होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा ग्रसनी कहलाता है। इसके बाद बच्चों जो इसके ऊपर आप ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं ना, ये जगह जगह मैंने इस तरह के बॉक्स से बनाए हुए हैं बच्चों, ये क्या है? ये उपास्थि के बने छल्ले होते हैं, ये इस तरह से फिट होते हैं जगह 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 जगह। इनको हम कार्टिलेज के छल्ले भी कह सकते हैं। हाइलिन कैप, हाइलिन, ठीक है, हाइलिन, ये ध्यान रखना आप लोग नाम। तो स्वर यंत्र। अब स्वर यंत्र, ये जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं ना यहाँ, जो आवाज़ को
जो है फिक्स करता है। ये यहाँ पर अस्थि जो है इस तरह से थोड़ा ऊपरी हुई, थोड़ा इस तरीके से होती है डिजाइन में, तो इसी वजह से जो है हम तरह तरह की आवाज़ या मोटा बारीक जो आवाज़ है वो निकालते हैं। अदरवाइज जो पक्षी होते हैं या कुछ अन्य जीवधारी होते हैं जिनमें केवल एक ही तरह की आवाज़ निकलती है ना, तो जैसे कौवा होता है तो उनका ये एक तरह से फ्लैट होता है, तो वे एक ही तरह का साउंड जो है मुंह से निकाल सकते हैं। तो ये वॉइस बॉक्स का कमाल होता है, ठीक है ना। कुछ होता है जैसे बकरी या तोता वगैरह, कुछ के अंदर थोड़ा सा इसमें होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है, ठीक है। तो स्वर यंत्र, श्वसनीय जो ट्रैकिया है, ठीक है बच्चों। तो जो ये एक तरह से जो विंड पाइप आप देख रहे हो ना, ये हमारा ट्रैकिया हो जाएगा। श्वसनीय जो ब्रोंकाइयाँ हैं, ठीक है, ये श्वसनीय जो छोटी छोटी अलग अलग दो हिस्सों में बटी, तो वो हो जाएगा हमारा ब्रोंकाई। ब्रोंकियोलेस क्या होगा सर, ये आगे चल के जो देखो ये जो जाल सा बना हुआ है ना, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये ब्रोंकियोलेस होगा। वायुकोष्ठ एल्वोलाई। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर आपको दिखा दूं तो ये क्या है, ये वायुकोष्ठ है। वायुकोष्ठ के अंदर ही मेरे भाई कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह, और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, तो वो इसका जो मतलब खून के अंदर जो हटना, खून में मिलना जो होता है वो एल्वोलाइज के माध्यम से ही जो है होता है। तो सर बात कर लेते हैं अस्थमा क्या है। तो अस्थमा जिसको हम दमा के नाम से जानते हैं, तो जो एल्वोलाई होते हैं, वायुकोष्ठ जो होते हैं ये वाले, ये जो आप देख रहे हो ये छल्ले से, इसके ऊपर जो है ना क्या बन जाता है सर, इसके ऊपर मलगम इकट्ठा होने लगता है। तो जब इनके ऊपर मलगम इकट्ठा हो जाएगा तो सांस जो है खुल करके नहीं आएगा। तो ऐसे आदमी जिसको जो है मलगम इकट्ठा हो जाता है इनके ऊपर, तो उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर मलगम उनके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा तो खुल के सांस नहीं आएगा, तो सांस चढ़ जाता है, ठीक है, सांस लेने में बड़ा दिक्कत होती है। तो ये दमे की बीमारी हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो निमोनिया होता है, छोटे बच्चों के खासकर छोटे बच्चों को या फिर बूढ़ों को ये होता है, ठीक है। जो फेफड़े कमज़ोर वगैरह होते हैं तो उनके अंदर ऐसी दिक्कत आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जो ये जो एल्वोलाई होते हैं, वायुकोष्ठक होते हैं बच्चों, इनके अंदर जो है ऐसा कह लो कि जब खून जाम हो जाता है, अगर खून जाम हो जाएगा तो निमोनिया जो है हो जाएगा, ठीक है। अब खून जाम हो जाएगा तो खड़ 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 की आवाज़ आएगी। डॉक्टर जो कान में लगाने वाला होता है चेकआउट सा, ठीक है, जिसको माइक्रोटोन के नाम से जानते हैं, तो उसको पीछे लगाएगा, पीठ के पीछे लगाएगा, तो वहाँ से भी जो है खड़ खड़ की आवाज़ आएगी, यहाँ से भी खड़ खड़ की आवाज़ आएगी, सांस के साथ खड़ खड़, जुकाम नजला हुआ है तो ये निमोनिया के लक्षण होते हैं, ठीक है। पसलियों का चलना ये इस तरह का होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे टीबी की। तो ट्यूबरकुलोसिस, तो टीबी में क्या होगा, टीबी की बीमारी में क्या होगा, जो वायुकोष्ठ आप देख रहे हो इसके अंदर जो है छिद्र हो जाएंगे, छोटे छोटे छेद इसके अंदर जो है बन जाएंगे, इस तरह से छोटे छोटे छेद बन जाएंगे। और जब इसके अंदर छेद बन जाएंगे तो खून जो है वो सांस के द्वारा बाहर आएगा इस नली के अंदर से। जैसे ऐसे करेंगे तो हाथ पे भी जो है खून आ जाएगा। तो ये होता है ट्यूबरकुलोसिस। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो अपना पहले से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास यार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, है ना। और अगर मेरे ही लैंग्वेज में इसी तरीके से आप और भी वीडियो पाना चाहते हैं किसी टॉपिक पर और मेरे प्ले लिस्ट में भी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जल्दी ही आपकी कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको इसी वीडियो के बॉक्स के अंदर जो है मिल जाएगा। आप लोग मुझसे वहाँ भी व्हाट्सअप के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी होगी। चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, 11वीं के हो, BSc के हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या मेडिकल लाइन से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ये जो प्लेटफार्म आप यहाँ पर देख रहे हो, तो आपको जो भी साइंस से संबंधित क्वेरी हो, केवल साइंस से संबंधित क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।